जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी यूट्यूब टेक गुरुजी में। मैं सुभाष चंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज अब हम इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के रिजल्ट और अपकमिंग प्रोसेस के बारे में। तो इसमें मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड्स का वीडियो अपलोड किया था, उसमें काफी कमेंट्स आए और लोगों ने मुझसे बोला कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के बारे में भी कुछ जानकारी शेयर करें और जो उसमें कोई ऐसी जानकारी है जो कि हर किसी को पता न लगे, उसके बारे में कुछ एनालिसिस करके बताएं। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की आगे जो बंदे क्वालिफाइड हो चुके हैं, जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हो चुके हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, उनके अपकमिंग इवेंट्स के बारे में कि क्या इवेंट्स हैं और अब उन्हें कैसे कैसे फॉलो करना है। तो उसके लिए हम पहुंच चुके हैं आरबीआई की ऑफिशियल साइट पे, जिसपे कि हमारा 7 तारीख को ये रिजल्ट अपलोड हुआ था। तो वो मैंने पहले खोल रखा है। तो आप लोगों से उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो प्लीज सबसे पहले नीचे रेड बटन को प्रेस करें ताकि वो ब्राउन हो जाए। उसके बगल में बेल का आइकन है, उसे प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको फर्स्टली मिलते रहे। और आपके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद हम शुरू करते हैं वीडियो शुरू करते हैं हम इसके नोटिस को पढ़ते हुए। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट 2020, डिस्प्ले ऑफ रोल नंबर ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। तो ये लिस्ट है उन बंदों का रोल नंबर इसमें शो किया गया है जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं आगे की प्रोसेस के लिए। एडवर्टाइजमेंट रेफर किया है इन्होंने 24 फरवरी को, जो आरबीआई ने नोटिस दिया था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पे, उसी को लीगल माना जाएगा। उस नोटिफिकेशन के आधार पर ही आगे की प्रोसेस की जाएगी। तो इन्होंने जो दिया हुआ है, इसको एक शॉर्ट नोटिस दिया हुआ है फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए। ये रोल नंबर है, इस पे क्लिक करने के बाद आप अपने रोल नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर उसमें है या नहीं है। ओनली रोल नंबर्स दिया है, अदरवाइज कुछ नहीं दिया है। और इसमें कैंडिडेट पर वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली टच टू द 8 कैंडिडेट सेलेक्टेड किए गए हैं। किसी में राउंड ऑफ नहीं हो रहा होगा एक्यूरेट 8 का, तो 8 कैंडिडेट पर वैकेंसी सेलेक्ट किए हैं। तो मैनी मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि इस जो वैकेंसी है, इसमें बहुत चांसेस हैं कि लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हों। ये चांस काफ़ी बताए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा आरबीआई का एनालिसिस है कि जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उन्होंने भी इसको फॉर्म फिल किया होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक वैकेंसी के लिए 8 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। तो अब वो आगे का प्रोसेस क्या होगा वो आरबीआई डिक्लेयर करेगा। आरबीआई कैसे डॉक्यूमेंट को सिंक्रोनाइज करता है, क्यों? क्योंकि वो आपको अभी पता चलेगा उसके पीछे उसका क्या क्लॉज है। तो रोल नंबर यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। आपका रोल नंबर अगर है तो आगे का वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज आप नेक्स्ट या स्किप कर सकते हैं या नेक्स्ट कोई और वीडियो देख सकते हैं। This list is provisionally subject to the candidate clearing language proficiency test, identify verification through photograph capturing, being found medically fit, and submitting acceptable documentary evidence in respect of all eligibility criteria such as age, educational qualification, category, domicile, caste certificate as per the Government of India approved format etc. मतलब यह लिस्ट प्रोविजनल है उन कैंडिडेट्स को जो एलपीटी क्लियर करेंगे, अपना फोटोग्राफ कैप्चरिंग जो होगी बायोमेट्रिक से वो सही करेंगे, मेडिकली फिट होंगे और अपना एज, एजुकेशन, कैटेगरी आपने किस कैटेगरी से हैं, डोमिसाइल आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आपने किस कास्ट से क्लेम किया है वैकेंसी को,
एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आरबीआई के पास फॉर्म होंगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो फॉर्म है, उन फॉर्म में आपको ये चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी आरबीआई को। रेफरेंस इज ऑल्सो ड्रॉन टूवर्ड पैरा 5 टू द एडवर्टाइजमेंट। पैरा 5 में जो रेफरेंस दिया गया हुआ है नोटिफिकेशंस के, उसके आधार पर एलपीटी कैंडिडेट्स जो हायर क्वालिफाइड होंगे वो एलिजिबल नहीं है। हायर क्वालिफिकेशंस मींस बंदा 1/1/2021 तक ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, ये इसकी मस्ट कंडीशन है। तो आपको कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द परफॉर्मा एज मेंशन बिलो। आप लोगों को यह आदेश निर्देश दिया जाता है कि नीचे जो परफॉर्मेंस दिए हैं उनको आप एक बार डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट निकाल लें। और देखिए उसने क्या बोला हुआ है, 6 कॉपीज ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, यह ऑल इन ओरिजिनल। यह अटेस्टेशन फॉर्म 6 पन्नों का है और 6 कॉपी निकालनी है, तो 36 ऑफ पेज हो जाएंगे, जो कि आपको ऑल इन ओरिजिनल निकालने। ओरिजिनल मीन्स ये होता है कि आपने एक सेट निकाल लिया, उसके बाद उस सेट की फोटो कॉपी करें, वो लागू नहीं होगा। आपको सारे ओरिजिनल डाउनलोड करके प्रिंट आउट करने पड़ेंगे। ओके, एंड 2 कॉपीज ऑफ बायोडाटा फिल्ड इन नीडली बाय द कैंडिडेट। और 2 फॉर्म इसी प्रकार कॉपी बायोडाटा के निकालने हैं, जो कि ऑल कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी, किसी भी कास्ट, किसी भी जगह का हो, सभी कैंडिडेट ने 6 अटेस्टेशन फॉर्म और 2 बायोडाटा फॉर्म भरने हैं। ओबीसी in original and a copy of latest OBC caste certificates in the prescribed format of for OBC। अब इसमें फॉर्मेट दे रखा है, ओबीसी को ये ओबीसी कैंडिडेट्स ने भरना है, एससी एसटी कैंडिडेट ने एससी एससी सर्टिफिकेट भरना है, इन्होंने इसका फॉर्म दे रखा है। अब जो मेरे भाई एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड फौजी, आर्मी, नेवी से जो हैं, उन्हें एनेक्स 2 फॉर्म को फिलअप करके देना है। एनेक्स 2 इज अ सिंपल फॉर्म, उसमें आपको अपना नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सर्विस भर के आपके अपने नियर बाय सोल्जर बोर्ड, जहां से आपने अपना एक्स सर्विसमैन आई कार्ड बनाया था, वहां से आपने वहां के अधिकारी से उसको साइन कराकर भरना है। ये रिलीज सर्टिफिकेट है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑन सर्विस देंगे या जिनकी थोड़ा समय रह गया रिटायर होने में, उसमें ए बी सी डी 4 प्रकार के फॉर्म हैं। जो भूतपूर्व सैनिक हो चुके हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए ए है, जो सर्विंग कर रहे हैं उनके लिए बी है, ऐसे ही जिनको एनओसी मिली है उनके लिए सी, और जो जिनका कुछ समय बच गया है उनके लिए डी। ए बी सी डी है, तो जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए ए है। उसमें हेड दिया हुआ है, उन्हें आप चेक करके अपना नंबर फॉर्म निकाल के उसको भर सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अगर कोई बंदा पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वह भी अपना फॉर्म जरूर सबमिट करेगा। एंड द लास्ट 6th वन इज ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो वो पूरी ईडब्ल्यूएस शर्तों के आधार पर अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। Candidates are also requested to take a print out of the relevant performer, duly complete them and send along with self-attested copies of certificates as mentions in the para 2। आपको पैरा 2 में दिए हुए सभी सर्टिफिकेट्स की कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, आपको पैरा 2 में दिए हुए सभी सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी है। कहां भेजनी है? टू द रीजनल डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मतलब ये जो 1 से लेकर 6 तक, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म से लेके आपके कास्ट, एनेक्स 2 और आपके इनकम और आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के साथ में आपको पैरा 2 में दिए हुए सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से करो, इसमें गलती कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करनी गलती? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, बहुत कम समय है। इस समय में आप 2 बार इनको चेक बैक नहीं कर सकते हैं। आपको पहली बार में ही बिल्कुल सही तौर पर अपने डॉक्यूमेंट्सों को भरकर भेजना होगा। भेजना कहां होगा? रीजनल डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट at the address of आपके रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस में, फॉर विच दे हैव अप्लाइड। आप लोग वहां पे जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, आप कोरियर से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, ताकि वो ऑन और बिफोर 22 जुलाई, आज हो चुकी है, मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो 8 जुलाई,
तो 8 जुलाई को आप अगर ये डॉक्यूमेंट्स शुरू करते हैं बनवाना, आपको मस्ट भी आज और कल का दिन लग जाए और आप जल्द से जल्द इसे भेजें ताकि यह 22 जुलाई से पहले आपके रीजनल ऑफिस के हेडक्वार्टर में HR डिपार्टमेंट तक पहुंच जाए। प्लीज मेंशन ऑफिस अटेंडेंट PY 2020 ऑन द इनवलप। आप जिस इनवलप में भेजेंगे, इनवलप काफी बड़े साइज का ले लेना क्योंकि इसमें बहुत सारे पेज हो जाएंगे, मोर देन 50 पेजेस हो जाएंगे, और तो उन पेजों को डालने के लिए एक बड़ा सा इनवलप, काफ़ी अच्छा इनवलप ले लें। और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि उसकी प्रोटेक्शंस के लिए आप सेलो टेप का इस्तेमाल करें क्योंकि बारिश का मौसम है, हो सकता है खुदा न खास्ता कहीं पे ऐसी कुछ बात हो जाएगी, आपके इनवलप में डैमेज हो जाए, बारिश से भीग जाए, तो इसलिए आप उसको टेप से कवर जरूर करें। ये देखिए, ये नीचे दिए हुए हैं रीजनल ऑफिसेस के एड्रेस, रीजनल ऑफिसेस के क्या दिए हुए हैं, एड्रेस दिए हुए हैं। आप इसमें देखेंगे कि 5, 15, 16, 17 रीजनल ऑफिस के एड्रेस हैं। RBI के 18 ब्रांचेज हैं, पर यहाँ पर दी हुई हैं 5, 15, 16, 17। एक इसमें लखनऊ का एड्रेस नहीं दिया गया है क्योंकि लखनऊ का जो वैकेंसी है वो कानपुर के साथ मर्ज की हुई है। तो फिलहाल अभी इतना ही है। इसमें लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कांटेक्ट द रीजनल ऑफिस ऑफ फॉर विच दे हैव अप्लाइड। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई इससे पहले जानकारी चाहिए तो आप अपने रीजनल ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। और डिस्क्लेम क्या किया हुआ है RBI ने, utmost care has been taken while preparing the list of provisionally shortlisted candidates. The bank reserve the right to rectify evident errors if any. देखो, वो तो फर्स्ट में हर नोटिफिकेशन हर चीज़ देती है कि उनके पास रिजर्व रहेंगे राइट्स की, अगर कोई गलती हुई होगी तो उसे क्लैरिफाई करेगी, एरर्स अगर हुए होंगे, अगर हम कोशिश की गई कि एरर ना हो, अगर फिर भी अगर रह गया होगा तो उसे किया जाएगा। तो दोस्तों, ये अभी तक के हिसाब से ऑफिस अटेंडेंट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इसको बिना स्किप किए हुए सुना होगा तो आपको लगभग पूरी जानकारी मिल गई होगी। और वैसे भी मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी इसके और डाउट लगता है या फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं उसके जिस चीज़ पे दिक्कत हो उस पर फिर से एक वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और जो भी कार्रवाई करनी है जल्द से जल्द करें, इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। इस 841 वैकेंसीज के लिए मल्टीप्लाई बाई 8/64 मीन अप्रोक्सीमेटली 7000 पर्सन्स को प्रोविजनली सिलेक्टेड किया गया है। 7000 कैंडिडेट प्रोविजनली लगभग सेलेक्टेड हुए होंगे। तो मैं चाहता हूं कि सभी 7000 लोगों तक यह पहुंचे वीडियो। इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने जिसको भी आप जानते हैं जो इससे संबंधित है उस तक शेयर करें, उस तक पहुंचाएं, चाहे वो कोई भी किसी भी कास्ट से हो। वह अगर यह वीडियो देखेगा, सुनेगा तो उसे इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और इसके लिए हमारे पास बहुत कम समय है। कम समय मीन्स कि आज मतलब 15 तक का ही समय है, उसे 15 तक तो एनी हाउ भेजना ही पड़ेगा। तो इस बीच में आज से लेकर 15 तारीख तक मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी मोड टू मोड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को अगर कोई और भी डाउट हो सकता है मैंने जो बातें बताई हूँ वह पर्याप्त न हो या उसमें कुछ लोगों को और भी डाउट हो तो भी मैं उन बातों को क्लैरिफाई कर सकूं। तो आज तारीख हो गई है 8। मैं चाहता हूं कि इस पर 15 तारीख तक मेरे दोस्तों इसको कम से कम 5000 व्यूज दिलवाने हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।